हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन। तो आज का टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम समझने से पहले दो मटेरियल के लिए बनाएंगे हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। एक तो डक्टाइल मटेरियल, एक ब्रिटल मटेरियल। तो उससे पहले ये समझते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन होता क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, उसकी क्या यूनिट है, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, फिर हम उसके डायग्राम पे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? इट इज़ द बॉडी फोर्स अप्लाई पर यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल। स्ट्रेस इज ए मेजर ऑफ इंटरनल फोर्सेस दैट मॉलिक्यूल्स और एटम्स विद इन ए मटेरियल exert on each other when subjected to external force. It's denoted by सिग्मा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे हम लगाते हैं, तो सपोज ये बॉडी है, अब इस पे हम एक 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस एरिया पे। तो ये एक बॉडी है जिसके एक पार्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन का। तो जितना हम फोर्स इस बॉडी पे लगाएंगे इस पर्टिकुलर एरिया पे, उतना ही फोर्स वो उस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए लगाएगा। उसे बोलेंगे स्ट्रेस। मतलब जितना हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स डालेंगे, उस फोर्स से वो डिफॉर्म होने से बचने के लिए वो इंटरनल फोर्स जनरेट करेगा या इंटरनल फोर्स से उसे बचाने की कोशिश करेगा। तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपको आई होप समझ में आया होगा कि जो फोर्स हम किसी बॉडी पे लगाते हैं, उस फोर्स से बचने के लिए या डिफॉर्म होने से बचने के लिए बॉडी एक इंटरनल फोर्स जनरेट करता है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। जैसे एग्जांपल, अगर किसी इंसान को आप धक्का दो तो वो गिरने से बचने के लिए उसकी बॉडी जो है इंटरनल फोर्स जनरेट करता है ताकि वो गिरने से बचे। सेम थिंग वैसे ही है, किसी भी बॉडी पे हम अगर लोड लगाते हैं तो उस लोड से बचने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल फोर्स जनरेट करता है उस बॉडी को, वो बॉडी, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का जो सिंबल है वो सिग्मा है। और स्ट्रेस को अगर हमें निकालना हो या डिफाइन करना हो, या सपोज उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं कि स्ट्रेस कितना होता है, उसका न्यूटन क्या है, मीटर क्या है, या फिर उसका यूनिट क्या है, तो स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। कैसे? हमने फोर्स लगाया और एक पर्टिकुलर एरिया पे लगाया, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो F अपॉन ए। अब एरिया का क्या होगा मेजरमेंट? मीटर या मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो जो स्ट्रेस होगा उसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आते हैं स्ट्रेन पे। स्ट्रेन है क्या? स्ट्रेन है कि किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स लगने के बाद वो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, या तो उसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगा। इलास्टिक बॉडी की बात कर रहे हैं हम, कि किसी बॉडी पे हम अगर फोर्स लगाते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाता है, इलास्टिकली वो एक्सपैंड हो जाता है, या उसके लेंथ में चेंजेज हो जाते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इट इज सिंपली रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी या ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये रेशियो है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। मतलब ये बॉडी है, इस पे हमने फोर्स लगाया, अब क्या एक्सपाउंड हुआ, इसकी लेंथ चेंज हो गई। तो जो ओरिजिनल लेंथ था और जो चेंज हुआ लेंथ है, ये दोनों का रेशियो, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हो जाएगा स्ट्रेन। और इसको डिनोट किया जाता है फाई से। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डेफिनेशन भी आपको यही लिखना है, चेंज इन लेंथ इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अब लेंथ का क्या हो सकता है? यूनिट। जैसे स्ट्रेस में आपका यूनिट फोर्स का था न्यूटन, एरिया का था मीटर स्क्वायर। अब स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा? तो स्ट्रेन तो है क्या? लेंथ और चेंज इन लेंथ, जो ओरिजिनल लेंथ और चेंज। तो लेंथ का होता है मीटर, किलोमीटर या mm, यही हो सकता है। तो मीटर इन टू द मीटर, मीटर अपॉन मीटर कट जाएगा, मतलब जो यूनिट होगा चेंज इन लेंथ का वही होगा ओरिजिनल लेंथ का, तो उसका जो यूनिट होगा वो डिवाइड होके कट जाएगा। तो स्ट्रेन क्या है? यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो आई होप कि स्ट्रेस स्ट्रेन समझ में आया होगा। ये है स्ट्रेस क्या है?
जो बॉडी पे फोर्स लगाते हैं उस फोर्स से डिफॉर्म होने से बचने के लिए जो बॉडी इंटरनल फोर्स लगाता है उसे स्ट्रेस बोलते हैं। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको सिग्मा द्वारा डिनोट किया जाता है। स्ट्रेन क्या है? किसी बॉडी पे लोड लगाते हैं, वो डिफॉर्म हो जाता है, उसकी लेंथ में चेंजेस आते हैं।